मैं अपने दोनों बेटों को पढ़ा लिखाकर बड़ा आदमी बनाना चाहता हूँ। उसके लिए यदि मुझे दिन रात भी मेहनत करनी पड़े तो भी मैं करूँगा। इसीलिए तो मैं सारा दिन ईंट की भट्टी में काम करता रहता हूँ ताकि मेरे बेटे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन सके। मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे भी मेरी तरह अपनी पूरी जिंदगी मेहनत मजदूरी ही करते रहें। पिताजी, अब तो मेरी भी पढ़ाई पूरी हो गई है। आज से मैं भी आपके साथ काम पे चलूँगा। अरे, ये तू कैसी बातें कर रहा है वरुण? इतने सालों तक मैंने ईंट की भट्टी में जलकर इसी दिन के लिए तुम्हें नहीं पढ़ाया कि तू भी बाद में पढ़ लिख कर मेरी तरह पूरी जिंदगी ईंट की भट्टी में ही जलकर मेहनत और मजदूरी करता रहे। मैंने ऐसे ही ईंट की भट्टी में जलकर तुम्हें नहीं पढ़ाया। मैं चाहता हूँ कि मेरी तरह मजदूरी ना करके तू शहर में जाकर कोई अच्छी सी नौकरी करे। मैं नहीं चाहता कि तू दो पैसे कमाने के लिए मेरी तरह मेहनत मजदूरी करे। और हाँ बेटा, तू तो बाहर शहर में नौकरी के लिए जा रहा था ना, फिर क्या हुआ? वो पिताजी, शहर जाने के लिए खर्चा थोड़ा ज्यादा है। शहर में जाने के लिए किराया, वहाँ पर रहने के लिए मकान, फिर मकान का किराया, राशन पानी, इतना सारा पैसा हमारे पास कहाँ है पिताजी। शहर में जाने के लिए शहरों में ही बहुत से पैसे लगते हैं। इन सब का खर्चा हमारी सोच से बहुत ज्यादा है पिताजी। और मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरी नौकरी नहीं लग जाती तब तक हम लोग इतने पैसे कहाँ से लाएंगे। तू इन सब बातों पे ध्यान मत दे बेटा। तू एक काम कर, तू शहर जाने की तैयारी कर। बाकी सब कुछ मैं अपने आप संभाल लूंगा। तू जा, तू अपना बैग तैयार कर और शहर के लिए तैयार हो। मैं एक काम करता हूँ, अपने बेटे को शहर भेजने के लिए मैं अपनी थोड़ी सी जमीन बेच देता हूँ, जिससे मैं नहीं चाहता कि जैसे मैं मेहनत और मजदूरी करके दो पैसे कमा रहा हूँ वैसे ही मेरे बेटे कमाए। यदि मैं थोड़ी सी जमीन बेच भी दूंगा तो क्या है, उससे कम मेरे बेटे का भविष्य तो सुधर जाएगा, उसे अच्छी नौकरी तो मिल जाएगी, वो बड़ा आदमी तो बनेगा। ये ले बेटा, तुम्हारे लिए पैसे। इन पैसों से काम तो चल जाएगा ना बेटा तुम्हारा? अभी के लिए ये पैसे बहुत हैं और बाद की बाद में देखेंगे। हाँ पिताजी, ये पैसे तो मेरे खर्चे के लिए बहुत हैं, लेकिन आप ये पैसे लेकर कहाँ से आए? तुम उस बात की चिंता मत करो कि ये पैसे कहाँ से आए। तुम अभी शहर निकलने की तैयारी करो, जाओ, और सब कुछ मैं अपने आप देख लूंगा। चलो, अब मैं शहर तो पहुँच गया, लेकिन अब मैं नौकरी कैसे मिलेगी मुझे? मैं एक काम करता हूँ, मैं यहीं से नौकरी की तलाश शुरू कर देता हूँ। कहीं ना कहीं तो मुझे नौकरी मिल ही जाएगी। ओहो वाओ, ये तो बिल्कुल मेरी टाइप का है। इस हैंडसम से तो मैं अभी जाकर मिलती हूँ। हाय हैंडसम, न्यू ज्वाइनिंग, एम आई राइट? जी हाँ, वो आज मेरी नई ज्वाइनिंग है। आज इस ऑफिस में मेरा फर्स्ट डे है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मैनेजर जी का केबिन कहाँ है? हाँ, मैं ही इस कंपनी की मैनेजर हूँ और इस कंपनी के मालिक मेरे डैड हैं। तो चलो आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझा देती हूँ। मुझे तो अरुण से प्यार हो गया है। जब मैंने उसे पहले ही दिन देखा था उसी समय मुझे उससे प्यार हो गया था। कितना अच्छा है ना वो, लंबा चौड़ा, उसका कद भी कितना अच्छा है, रंग भी उसका एकदम गोरा चिट्टा है, बिल्कुल मेरी टाइप का। लेकिन मैं तो अरुण से प्यार करती हूँ। अब क्या पता अरुण मुझसे प्यार करता भी है या नहीं। मैं एक काम करती हूँ, मैं ही अरुण को प्रपोज कर देती हूँ, उससे पता भी लग जाएगा कि वो मुझसे प्यार करता है या नहीं। मुझे रिया से प्यार हो गया है, लेकिन ये बात अब मैं उसे बता भी नहीं सकता, क्योंकि मैं तो गरीब हूँ ना, गांव से एक मामूली सा आदमी हूँ मैं तो। और वो शहर से है, कितना बड़ा घर है उसका, कितनी बड़ी कंपनी है, वो तो कंपनियों की मालकिन है। मैं तो उसके सामने क्या हूँ, उसके सामने मेरी तो कोई अहमियत नहीं है। चलो कोई नहीं, मैं रिया से अपने इस प्यार का इजहार नहीं करूँगा। अरुण, अरुण, आई लव यू। अरुण, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? रिया, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें यह बात जानकर बहुत दुख होगा कि मैं गांव से हूँ और मैं एकदम गरीब हूँ। मेरे घर की स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैं गरीब और तुम अमीर, हम दोनों के बीच में जमीन और आसमान का फर्क है। ये सब मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, बस। और हाँ वरुण, तुम गरीब हो तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ गरीबी में भी रह लूंगी। लेकिन रिया, क्या इस रिश्ते के लिए तुम्हारे घर वाले राजी होंगे?
वो तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। यदि मेरे पेरेंट्स इस शादी के लिए नहीं भी मानेंगे तो मैं उनके अगेंस्ट जाकर तुमसे शादी करूंगी, लेकिन मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो मैं शादी तुम्ही से करूंगी। अरे भैया, शहर से आप ये किसको ले आए? माँ, पिताजी, आप लोग मुझे माफ कर देना। ये आपकी बहू है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली। बेटा, तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। चलो आओ तुम दोनों अंदर। भाभी, आप पहले मुझे पैसे दो, तभी मैं आपको अंदर कमरे में जाने दूंगा। उफ, दिखा देना अपनी गरीबों वाली हरकतें। अमीर लड़की देखी नहीं कि लग गए पैसे मांगने। एक तो मैं पहले से ही इतनी थकी हुई हूँ, ऊपर से ये दरवाजा रोक के खड़ा हो गया। तुम गलत समझ रही हो रिया, ये तो बस एक रस्म निभा रहा है और उसी रस्म का तुमसे नेक मांग रहा है। तुम बैठो रिया, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। भाभी, ये रहा आपका कमरा। ओह माय गॉड, मैं इस कमरे में रहूंगी? इस कमरे की हालत तो झुग्गी झोपड़ियों से भी खराब है। ऐसे घरों में तो मेरे घर के नौकर भी नहीं रहते थे। यहाँ ना तो कोई इंटीरियर है और ना ही कोई लुक है। ऊपर से ये खटारा पंखा, न जाने ऐसा लगता है कि जैसे बाबा आदम के जमाने का हो। पता नहीं तुम सब ऐसी गर्मी में कैसे एडजस्ट कर लेते हो। नहा ली बहू तुम? आज तुम्हारी पहली रसोई है। चलो आज कुछ मीठा बना दो। ठीक है मम्मी जी, मैं अभी कुछ मीठा बना देती हूँ। हे भगवान, ये चूल्हा तो देख के मुझे लग रहा है कि मेरा ससुराल हड़प्पा संस्कृति में जी रहा है। इस चूल्हे को देखकर मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं कुछ बता भी नहीं सकती। इस चूल्हे पे भला मैं खाना कैसे बनाऊंगी? मैं एक काम करती हूँ, इस चूल्हे के ऊपर मैं हलवा ही बना दूंगी, जिससे जल्दी से काम निपट जाएगा और फिर ये लोग जाने और इनका किचन। मुझसे तो इस पे काम नहीं होगा चूल्हे पे। बहू, पूजा का समय हो गया है, मैं पूजा कर लेती हूँ। ओहो सासू माँ, आपको पूजा के लिए यही टाइम मिलता है क्या? जब घर के कामकाज का टाइम होता है तब आप पूजा करने के लिए बैठ जाती हो। तो आप मम्मी जी एक काम करना, ये सब ढोंग बाद में करना। अभी तो आप एक काम करो, ये सब्जी लो और इस सब्जी को काटो। और पिताजी, ये क्या आप निकम्मे की तरह खाट पे पड़े हो? ये तो नहीं कि मार्केट जाके सब्जी ही ले आए। और राहुल, तुम पढ़ने का ड्रामा मत करो, आप ज्यादा ढोंग मत करो पढ़ाई का। जाकर पानी भर लो चुपचाप। जब से मैं इस घर में आई हूँ तुम सब लोगों की तो हैस आ गई है। मम्मी, जब भैया घर पे नहीं होते हैं, ऑफिस चले जाते हैं, पीछे से भाभी सारा दिन हमसे ही घर का सारा काम करवाती है और जैसे ही भैया का ऑफिस से आने का समय होता है तो बेचारी बनके खुद से घर के काम करने लगती है। मैं आप सभी से कुछ कहना चाहती हूँ। सुनिए जी, मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पापा बनने वाले हैं। क्या बहू, सच में तुम माँ बनने वाली हो और हम दादा दादी बनने वाले हैं? देखो जी, ये तो कितनी खुशी की बात है। हमारे घर में एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बच्चा आने वाला है। हाँ भाभी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, बस अब आप लोगों को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि जिस गरीबी में मैं रह रही हूँ उस गरीबी में मेरा बच्चा भी रहे, इसलिए मैं अरुण के साथ शहर में ही शिफ्ट हो रही हूँ। मेरे डैड ने मुझे और अरुण को, हम दोनों को अभी शहर बुलाया है। क्या रिया, तुम मुझे मेरे माता पिता से अलग करना चाहती हो? इन लोगों ने बचपन से मुझे पढ़ाया लिखाया और जब आज इन लोगों को मेरी जरूरत है तब मुझे इन लोगों से तुम दूर लेकर जा रही हो। मुझे पता है मेरे पापा ने मेरे लिए कितना कुछ किया है। इन्होंने दिन रात मेहनत करके मुझे इस लायक बनाया है कि मैं शहर में जाके नौकरी कर सकूं, और जब आज इनकी सेवा करने का मुझे मौका मिला है तब तुम मुझे मेरे माँ बाप से अलग कर रही हो। नहीं रिया, मैं कहीं नहीं जा रहा। यदि तुम्हें शहर जाना है तो तुम जा सकती हो। मैं यहीं गांव में अपने माता पिता के साथ इसी घर में रहूंगा। अब इस समय में मेरे माता पिता और मेरे भाई को मेरी बहुत ही जरूरत है। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा रिया। तुम्हें यदि इस घर से जाना है तो तुम जा सकती हो। तो फिर सड़ते रहो तुम इस घर और गरीबी के अंदर। मैं तो चली यहाँ से। यह घर और यह गरीबी तुम्हें मुबारक हो। मैं और मेरा बच्चा अब इस घर में और नहीं रह सकते। मैंने तो जैसे तैसे करके एडजस्ट कर भी लिया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा गरीबी के अंदर पले बढ़े। ठहरो बहू, रुको, तुम अकेले कहीं भी नहीं जाओगे। अरुण भी बहू तुम्हारे साथ जाएगा। चला जा बेटा बहू के साथ, वरना दुनिया वाले कहेंगे कि माँ बाप ने अपने ही बेटे बहू का घर तोड़ दिया।
नहीं मम्मी, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। और दुनिया वालों का क्या है, इन लोगों का तो काम ही है बातें बनाना। नहीं बेटा, मैं नहीं चाहती कि इस हालत में तू बहू को अकेला छोड़े। इस समय बहू को तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तू बहू के साथ जाएगा बेटा, ये मेरा आखिरी फैसला है। इसे कहते हैं घर, ये है घर। देखो एसी की कितनी ठंडी ठंडी हवा, कितना सुकून है यहाँ पर। और उस गरीबी के अंदर तो मैं परेशान ही हो गई थी। खटारा सा घर, न जाने कौन से जमाने में बनाया था। अरुण 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 अरुण, कहाँ हो तुम? और मेरा बच्चा कहाँ है? मैंने अभी तक अपने बच्चे को गोद में भी नहीं खिलाया। रिलैक्स रिया, हमारा बच्चा अभी यहीं था। हो सकता है कि उसे नर्स लेकर गई होगी। मैं अभी जाकर पता करता हूँ। थोड़ी देर के लिए भी मैं अपने बच्चे को अपने से दूर बर्दाश्त नहीं कर पाई, तो अरुण के माता पिता अपने बेटे से कैसे दूर रहते होंगे। मैंने ये क्या कर दिया? मैंने एक बेटे को उसके माँ बाप से जुदा कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन कोई नहीं, अरुण से मैं अपनी इस गलती की माफी मांगूंगी। अरुण, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वरुण, मुझे अपने घर, अपने ससुराल ले चलो। वरुण, मुझे अभी अपने घर जाना है। सासू माँ, पिताजी, राहुल, आप सब लोग मुझे माफ कर दो। मैं एक अच्छी बहू नहीं बन पाई। मैंने अपने सुख के लिए आपको अपने ही बेटे से अलग कर दिया। मुझे माँ बनने के बाद यह महसूस हुआ कि कितना दुख होता है जब एक बेटा अपनी माँ से अलग होता है। अब मेरा बेटा भी यहीं इसी गांव में खेलेगा, अपने दादा के साथ, अपनी दादी के साथ। अपने दादा के कंधे पर बैठ के पूरे गांव में घूमेगा और अपनी दादी का भी खूब लाड पाएगा और अपने चाचा के साथ भी खूब खेलेगा। मैं जानती थी बहू कि एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। अब जो कुछ भी हुआ बहू, उस सबको तू भूल जा और अब आगे से अपनी नई शुरुआत कर। हाँ मम्मी जी, मैं अब आप सबसे वादा करती हूँ कि आज से मैं आप सबको एक अच्छी बहू बनकर दिखाऊंगी। तो हाय गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब भी ठीक होंगे। तो आज आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। बाय गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए।